3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एक साथ नजर आए एक ही मंच पर, इसी का परिणाम है कि भारी मतों से मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जी देखिए देवेंद्र जी को अगली किस तरह से जीत हुई आज जो देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व की जीत है। ये जीत हमारे चुनाव प्रभारी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की रणनीति की जीत है। ये जीत हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी लाड़ा की जीत है। ये जीत हमारे विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल जी की जीत है। ये जीत अजमेर की जनता की जीत है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। उस साधारण कार्यकर्ता को आज जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है और ये परिलक्षित होता है मेरी जीत से, मेरे सर्वसम्मति से मेरे पर निर्णय करने पर कि कार्यकर्ता को सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है। निश्चित रूप से अजमेर स्मार्ट सिटी बने, ये नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत के विकास के कामों को जो 5 साल उन्होंने लगातार चलाया, उसको आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ की जो छोटी मोटी समस्याएं, जन समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो 80 पार्षद, जो वो किसी भी दल के हों, लेकिन वो पार्षद होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जनता की जो समस्याएं लेकर के यहाँ पर आएंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और उनके वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। डिप्टी में एक ही जीत, तो ये क्या? हम आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी के 48 पार्षदों के अतिरिक्त भी बहुत सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करेंगे और जैसा विश्वास था ऐसा ही परिलक्षित हुआ है। 57 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, मतलब 48 के अलावा 9 और लोगों ने हमें पक्ष दिया है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीरज जैन आज उप महापौर के पद पर विजयी घोषित किए गए हैं। मैं जहां नीरज को बधाई दूंगा, यहाँ के सब पार्षद दल को अपनी तरफ से बधाई दूंगा, अजमेर की जनता को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को। और निश्चित रूप से आज ब्रजलता हाड़ा जी और नीरज जैन दोनों मिलकर के सभी पार्षदों को, मैं केवल भाजपा नहीं, सभी 80 पार्षदों के इस पूरे समूह को लेकर के, परिवार को लेकर के अजमेर के विकास में जुटेंगे, ऐसी विश्वास जनता को दिलाते हुए। चुनाव को हरा था आज घटनाक्रम बिल्कुल शांतिप्रिय है। घटनाक्रम क्या, आप विश्वास दिला रहे थे कि आपके विश्वास तो देखो बढ़ा दिया ना, वोट 4 वोट बढ़ गए एक दिन में और रात में कितने बढ़ेंगे, कितने बढ़ा दिए।
सही बात है। तो अब आप विकास के रूप में आपकी विकास के रूप में मेरा पहला प्रण है कि सब जने मिलकर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अजमेर का विकास करने के लिए कर संकल्प और इसके लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की जिम्मेदारी भी होती है कि दबाव बना करके जैसे भी सही कामों करवा गए। बिल्कुल, और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे कि आपके क्षेत्र में बहुत अच्छी छवि रही है, उसी छवि के आधार पे जनता ने जो मेरे को चुना है, तो उसकी छवि को मैं खराब नहीं करूँगा। और मेरे साथियों को भी मैं यही कहता हूँ कि अपन लोगों को इसी बात के लिए चुना कि अजमेर के विकास के लिए। आज स्मार्ट सिटी के आधार पे जो काम हो रहे हैं, उसमें वार्डों में जो काम नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रयास करेंगे। पूरा चार्ट बना करके जिलाधीश महोदय से या किसी से भी जो भी सर्वमान्य व्यक्ति है उनके पास जाएंगे और अजमेर की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दस माह बाद स्कूलों और कॉलेजों में लौटी रौनक। दयानंद महाविद्यालय में पुष्प देकर किया स्वागत तो राजकीय महाविद्यालय में मास्क बांटकर दिया गया प्रवेश। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना काल में 10 माह तक बंद रहे तमाम शिक्षण संस्थानों को एक बार फिर से खोल दिया गया। सोमवार को कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अध्ययन प्रक्रिया को शुरू कराया गया, तो वहीं महाविद्यालयों में भी फिर से रौनक लौट आई। दयानंद महाविद्यालय में सोमवार को विद्यार्थियों का स्वागत फूलों के साथ किया गया। कोविड-19 सुरक्षा के बीच सत्र के प्रारंभ में पहले दिन सोमवार को दयानंद महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों का स्वागत गुलाब के फूल के साथ किया गया और उन्हें कोविड-19 की पालना हेतु जानकारी उपलब्ध करवाई गई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि गत 10 माह से शिक्षा के प्रांगण कोविड-19 महामारी के कारण सूने हो गए थे। राज्य सरकार के आदेश अनुसार सोमवार को महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के प्रांगण पुनः खोले गए हैं। इस हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत गुलाब के फूल के साथ किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को कोविड-19 नियमों की पूरी पालना करने के लिए दिशा निर्देश दिए। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को हैंड सैनिटाइजेशन के साथ मास्क का वितरण भी किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिशा निर्देश भी शिक्षकों द्वारा दिए गए। आज राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कॉलेज में ऑफलाइन सत्र का प्रारंभ किया गया है और बहुत महीनों के बाद विद्यार्थी महाविद्यालय में आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी SOP सरकार द्वारा इस कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों का आज स्वागत किया गया है और उनको कोविड की जो प्रक्रिया है और ऑफलाइन क्लासेस की जो भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए उनको बताया गया है कि आपको अपने स्वयं का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और शिक्षा प्राप्त भी करनी है। तो इसी क्रम में हमने बच्चों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया है और बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि वो आज महाविद्यालय में पुनः कई महीनों के बाद आ रहे हैं। Hello, myself Shrishti Chaudhary from BA final year.
आज हम डीएवी कॉलेज में पहली बार कॉलेज में आए तो हमने देखा कि कॉलेज गेट पे ही पहले से ही हमारा स्टाफ लेक्चरर्स और प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से हमारा वेलकम किया, रोजेस की फ्लावर्स के साथ हमको वेलकम किया और कोविड-19 के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। हमें बहुत अच्छा लगा कॉलेज में आज पहली बार आकर के। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड आई लव डीएवी स्टाफ। थैंक यू। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में नव प्रवेशी विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा तिलक मोली और गुड़ खिलाकर कॉलेज में प्रवेश दिया गया। इस मौके पर एबीवीपी के छात्रों द्वारा मास्क भी बांटे गए और विद्यार्थियों को कोरोना नियमों की पालना के निर्देश दिए गए। आज लगभग 11 माह बाद कॉलेज खुले हैं तो जो भी नए छात्र आए हैं उनका हार्दिक स्वागत किया है। तिलक मोली और उनको गुड़ खिलाकर उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने। जी, किस तरह से आप लोग हमने उनको ये अगले साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के प्रति उनको मोटिवेट किया है। आज जो 10 से 11 महीनों बाद, कोरोना काल बाद आज जो महाविद्यालय खुला है, आज हमने इसमें बच्चों को मास्क व सैनिटाइज़र वितरण किया है, जिससे और बच्चों में काफ़ी उत्साहित था। आज 10 से 11 महीनों के बाद वो कॉलेज आए हैं और कॉलेज खुली है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नगर निगम चुनाव और महापौर के चुनाव के बाद उप महापौर का चुनाव आज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज जैन, कांग्रेस की ओर से बनवारी लाल के अलावा 2 निर्दलीयों ने भी भरा नामांकन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निगम चुनाव के बाद 7 फरवरी को हुए मेयर चुनाव के पश्चात उप महापौर का चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को दिन भर निगम परिसर में गहमागहमी लगी रही। सोमवार सुबह भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप महापौर के लिए वार्ड नंबर 66 से निर्वाचित पार्षद नीरज जैन को नामांकित किया गया, जो विधायक अनीता बघेल, निवर्तमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत और अन्य भाजपा पदाधिकारी और समर्थकों के साथ नामांकन भरने नगर निगम पहुंचे। यहाँ खास बात देखने को मिली कि उत्तर विधानसभा विधायक वासुदेव देवनानी इस काफिले में मौजूद नहीं थे। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि कल जिस भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मेयर पद का चुनाव जीती है, उसी बहुमत के अनुरूप आज उप महापौर का चुनाव भी हम ही जीतेंगे। कांग्रेस ने कल भी करारी शिकस्त का सामना किया था और आज भी वह हारने जा रही है। हाँ मैडम, आज डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल किया नीरज जी ने, किस तरह की तैयारी है आपकी तरफ? देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है और 48 पार्षद हमारे जीत के आए हैं और निश्चित रूप से इसी आधार पर कल हम मेयर का चुनाव भी जीते थे और आज हम डिप्टी मेयर का भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति तो हाँ, कांग्रेस तो रहेगी ना, वो तो उनका मालूम है कल क्या हर्ष हुआ था, वही हर्ष आज उनका होने वाला है। उप महापौर के प्रत्याशी नीरज जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रदेश आलाकमान द्वारा सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाता है उसी के अनुरूप पार्टी में काम होता है। प्रदेश आलाकमान ने मेरे नाम का ऐलान किया, इसलिए मैं अपनी पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज नामांकन दाखिल कर रहा हूं और विजय हासिल करूंगा। हमारा पहला मंतव्य पूर्व के 20 वर्षीय भाजपा शासनकाल में किए गए कामों को आगे बढ़ाना रहेगा। सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर को स्मार्ट सिटी की दी गई सौगात को धरातल पर उतारकर हर आमजन के लिए सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा ध्येय रहेगा। काफ़ी संभावनाओं के बाद आपको मैदान में उतार दिया पार्टी ने, पार्टियों को कैसे समझाया? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पर
हर चीज़ सर्वसम्मति से और सबसे राय मशवरा करके और तय होती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय है उसे मानेंगे और लगातार मैं इसको देखता हुआ आया हूँ। और पार्टी ने जो महती जिम्मेदारी मुझे दी है, जो मेरे पर जवाबदारी मेरे को सौंपी है, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। लगातार मेरा 10 साल का यहाँ पर काम करने का अनुभव रहा है, उस अनुभव को ही फ़ायदा मिलेगा। और हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी के समय लगातार हम यहाँ जीतते आए, 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। उनके द्वारा जो स्मार्ट सिटी के काम के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ चल रहे थे, उन कामों को और गति प्रदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। और अजमेर की जनता को नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, सर्वसुलभ सुविधाएं, तो उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। स्वच्छता हमारा मिशन रहेगा और मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी साकार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबको अधिकार अपनी बात रखने का, सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। उनमें से पार्टी ने सर्वसम्मति से सबसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया। हमारे विधायकों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने, हमारे प्रभारी अरुण जी चतुर्वेदी जी ने, अशोक जी लाहौटी ने और देवनानी जी और अनीता जी, इन्होंने राय मशवरा करके ये निर्णय हुआ। और निश्चित रूप से मैं उनके उस निर्णय पे, उनके उस आशीर्वाद पे खरा उतरने का प्रयास करूँ। पार्षद दल की कहीं क्रॉस वोटिंग होने का डर है क्या? क्रॉस तो वो कांग्रेस ही संभाले कि उनके खुद के क्रॉस लगते जा रहे हैं कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम यहाँ बहुमत लेकर के आएंगे और सत्ता में आएंगे और हमारा बोर्ड बनेगा। बहुमत तो छोड़िए, 20 से भी कम उनके पार्षद जीते। और कल का मेयर का इलेक्शन जो है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। वो बताता है कि किस प्रकार अजमेर की जनता और उन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। वोट पड़ने की उम्मीद है आपको? ये तो वोट अपने आप निकल के आ जाएंगे। पार्षद अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, पार्षदों का जो अधिकार है वो उसको तय करेंगे कि उनको क्या चुनना है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।